बोला ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਉਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਧੂਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ वाटर वेपर एग्जॉस्ट में देता हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ मतलब कि कोई नुकसान नहीं है जो चलूगी ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਸੇ सोनीपत रूट हरियाणा से जाएगी पहला रूट हरियाणा 90 किलोमीटर का वो करूंगी पूरा कवर तो ये जी नो सर अरे मैं जींद से सोनीपत मैरिज के गया था रूट सारा मेरे को पता है तो वहां से ये ट्रेन चलाई है 90 किलोमीटर ये समझ गया पहला ट्रायल अगले दिसंबर च कर लेंगे फिर उसके बाद जनवरी 2025 तो एक चलान की पूरी वो हैगी है कि चलान ये बनाई किने कोच फैक्ट्री तमिलनाडु च बनाई है कहती सेफ्टी का सारा ध्यान टीयूवी ने देखा है फुल फॉर्म हमें याद नहीं पहले ये बताओ ये कोच फैक्ट्री कहाँ है कोच रेलवे कोच फैक्ट्री एक तमिलनाडु यहाँ तमिलनाडु तो अपने पकड़ लिया अपने यहाँ नजदीक कहाँ है सबसे नजदीक दिल्ली में नहीं रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में कपूरथला वहां पे सर रेलगाड़ी के इंजन और टायर तो वही 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 कोच फैक्ट्री वही तो है ना जहाँ बनती है ये इंजन बनते हैं वही तो है तो हमारे यहाँ कपूरथला में है मैंने कपूरथला ये देखी हुई है इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर की बात कपूरथला में क्यों जाता हूँ मैं वहाँ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस होने के बाद आपको बता दूं मैं कि वहीं पे ये सारे इंटरव्यू हैं जो हम जिसके हम इंटरव्यू ले रहे थे इन सब इंटरव्यू वहाँ पे हुए क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण बैंक का चेयरमैन बैठा है क्लियर होगी बात तुम लोगों को ज्ञान होना चाहिए नेक्स्ट चलो बस ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ मतलब कि प्रदूषण फ्री कर ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਵੀਆਂ मतलब कि ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਏਗੀ 70 मतलब बाकी कोई छोटा मोटा इधर का काम होंगे 70 करोड़ दी जाऊगी फर्स्ट क्वेश्चन भी सही है यार अभी नहीं बोलना कौन बोला था हाँ मुगल पंडित में था जो क्रांतिकारी चलो गंगानगर जाने के लिए अगर आपने जाना है तो ये घंटा भी नहीं लगाएगी 140 किलोमीटर की स्पीड है ये समझिए 140 किलोमीटर हिसार है यहाँ से यानी हिसार 1 घंटे में लगा देगी 150 किलोमीटर हिसार बात समझिए तो थोड़ा देखो स्पीड कितनी होगी इसकी बहुत ज्यादा होगी ना स्पीड बेटा और इसकी देखो कि ये जो ना इसकी सेफ्टी के लिए जो भी यूज किए गए हैं ना सेफ्टी मेजर्स वो जर्मनी के TUV कंपनी ने कंडक्ट मतलब करे हैं इसमें जो भी है और कई अब इसमें देश भी देख लो किन देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेन है तो जर्मनी फ्रांस स्वीडन चाइना इनके पास भी है इसके बारे में जर्मनी फ्रांस स्वीडन चाइना इन देशों में हमारा नाम भी है अब ये न्यूज है ICC इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू गैलेंट एंड हमास लीडर कोई न्यूज देखा आजकल आज तक की भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया यूएसए ने नहीं किया अमेरिकन हम वहां की कोर्ट ने किया वो कुछ अडानी ने रिश्वत दी थी उस वजह से चलो ये बताती हूँ मैं क्या है ICC की फुल फॉर्म है क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ठीक है तो इन्होंने ना वारंट जारी कर दिया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ लिखा होगा ये देखो याओ गैलेंट ये नेतन्याहू तो PM है और ये डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के इन पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया अब मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ कि एक दूसरे में मिसाइलें फेंक रहे हैं तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी मान रहे हो समझे ना आप लोग तो क्रिमिनल बने पड़े हो बिना मतलब बिना पूछे उसके किसी देश के पेजर में बम लगा दिया आप लोग क्रिमिनल है ना ये इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दी है ठीक है बेटा इनको अरेस्ट किया जाए हाँ ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना है अपने को तो एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल बॉडी है जो कहीं भी क्राइम हो रहा है जैसे कहीं भी कोई लड़ रहा है या कुछ भी है ना तो ये देखते हैं कि अगर कहीं कहीं हो रहा है तो अरेस्ट वारंट ही सबसे ऊपर बॉडी है तो ये जारी करती है अब ये है कहाँ पर ये भी बताऊंगी
और ये बनी कब थी? 1 जुलाई देखो, 2002। 1998 में ये बनी थी, बट इसको फंक्शन में कब लाया गया? तो 1 जुलाई 2002 में इसको ना फंक्शन में लाया गया। तब से लेके आज तक के 1 जुलाई 2002 के बाद के जो केस है ना, उनको ये सोल्व नहीं कर सकते। 1 जुलाई 2002 के बाद जितने भी कोई भी केस आ रहे हैं जो डिस्प्यूट कर रहे हैं किसी कंट्रीज के बीच में या कोई भी जहां सुप्रीम कोर्ट नहीं है किसी देश में, तो ये बॉडी वहां का एक्ट किसी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। और ये समझ आ गया कि ये कब बनी थी और इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कोड। हाँ देख लो, ये किसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है? वॉर क्राइम जो करते हैं, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो भी अपनी इंसानियत को खराब करते हैं, जिन पे क्राइम, इन सब के लिए जारी करते हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नीदरलैंड में है, ठीक है। और इसके मेंबर्स 123 नेशंस है जो इसके मेंबर्स हैं। ये देखो, इसमें ये भी है चाइना, रशिया, इंडिया। इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? इनको फंडिंग देख लो, कॉन्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल बंदा भी इनको फंडिंग कर सकता है, कॉर्पोरेशन, कोई अदर इनको फंडिंग ही मिलती है। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ 123 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਨਾ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 123 ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ अगर जान। अरे ये न्यूज, क्योंकि ना जो इन्होंने आईसीआईसी ने वारंट जारी किया ना नेतन्याहू के लिए, तो नेतन्याहू वो कहता है, उसने रिप्लाई दिया इस बात का कि तुम चाहे अरेस्ट वारंट जारी कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल, चाइना, यूएसए ये सब इनके मेंबर नहीं है। तो जो बंदा इस आईसीसी का मेंबर नहीं है ना, तो उसके देश में उसको अरेस्ट नहीं कर सकता कोई। जैसे जो मेंबर है ना, 123 कंट्री मेंबर बताया, अगर नेतन्याहू इन 123 कंट्री में से किसी कंट्री में भी जा रहा है तो वो वहां की पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, पर उनके खुद के देश में वो कोई नहीं कर सकता। इंडिया, चाइना और यूएसए में कोई नहीं कर सकता। ये बात भी इसलिए न्यूज में था। तो अब ये देख लो, इसमें जज कितने होते हैं इस कोर्ट में ना? इसमें 18 जज बैठते हैं, ठीक है। उनमें से ना जो सीनियर मोस्ट है, कुछ भी कह लो, जो ज्यादा सही होते हैं ना, 3 जज, 2 को तो वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं और 1 को प्रेसिडेंट बना देते हैं उसी क्रिमिनल कोर्ट का, ठीक है। ये यहाँ बात लिखी हुई है। फर्स्ट विंग 2 प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट और अमंग द जजेस 3 होते हैं जज, जिसमें 2 को वाइस प्रेसिडेंट और 1 को जज बना देते हैं, ठीक है। इसमें एक और कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको हम वर्ल्ड कोर्ट कहते हैं। आईसीसी तो तुमने पढ़ लिया, वो मैच वाला नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। एक और बॉडी है जो यूएन की है, यूनाइटेड नेशन की है, जिसे हम अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वर्ल्ड कोर्ट किसे कहा जाता है, तो आईसीसी को नहीं कहा जाता, वो आईसीसी को कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, और कहीं भी 2 कंट्रीज में डिस्प्यूट होएगा ना, तो ये वाला कोर्ट उसको देखेगा। इस कोर्ट का ये काम है, ठीक है। इसके पास हाई पावर होती है आईसीसी के मुकाबले, आईसीसी के पास हाई पावर्स होती हैं। और ये बना कब था? जून 1945 में बना था, 1945। हाँ, और इसको 1946 में बर्थ में लाया गया था। 1946 में इसने काम करना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर है उसी में, जहाँ हेग नीदरलैंड में ही है। दोनों का यूनाइटेड नेशन के जो 6 है ना, ये 6 प्रिंसिपल है ना, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब है ना, ये बाकी 5 तो यूनाइटेड स्टेट्स में के न्यूयॉर्क में है, पर सिर्फ एक ऐसा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड में है। बस इतनी बात है, बस हो गई। चल नेक्स्ट। रशिया फायर्स ICBM फॉर फर्स्ट टाइम यूक्रेन। दागली हुई है ना, रशिया मिसाइल दागली है ना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही थी, तो रशिया ने क्या किया? ICBM नामक एक मिसाइल यूक्रेन पे फेंक दिया। अब जानना किसके बारे में? ICBM के बारे में। रशिया का प्रधानमंत्री बताया था मैंने, कौन है? व्लादिमीर पुतिन। हाँ बिल्कुल सही, पुतिन को याद रखो ना, ठीक है बेटा। ठीक है, सुनो अब नाम। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल कहते हैं ICBM को। अब देखो, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो कौन सी होती है? देखो ये मैप दिख रहा है ना, जो दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल होती है या क्रूज मिसाइल होती है, वो सीधी जाके मारती है, टारगेट को हिट करती है। पर बैलिस्टिक मिसाइल पहले आसमान में जाती है, फिर गिरती है। एंटी मिसाइल भी इसके चलते इसको मार सकते हैं, इसलिए ब्लास्टिक मिसाइल ऐसी होती है, मतलब इसलिए उसके बस ब्लास्टिक मिसाइल ये होती है कि ऊपर से नीचे गिरती है ना, वो होती है ब्लास्टिक मिसाइल। 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी स्पीड होती है ना, 7000 प्लस मान रेंज उसकी। हाँ, अब इसका नाम इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों रखा गया? देखो
यूरोप, ये रहा यूक्रेन, नहीं रशिया। इसके की फीचर्स क्या है? आईसीबीएम की रेंज 5500 किलोमीटर की है, पर वेरिंग करती ज्यादातर 7000 से 1600। इंटरकॉन्टिनेंटल इसलिए कहते हैं, बात सुनो, कि जैसे अब यूरोप कॉन्टिनेंट है, जैसे अब मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का मैप दिख रहा है ना सबको, इंडिया से मैं अफ्रीका तक अपनी मिसाइल फेंक सकती हूँ, तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल होगी ना। एशिया से अफ्रीका में मिसाइल आ रही है, तो ये होता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इसकी रेंज इतनी होती है कि इतनी दूर जाके गिर सकती है, ठीक है। वही मिसाइल रशिया ने यूक्रेन पर फेंक दी है, जिसके कारण तबाही मच चुकी है। और बस ये, और ये मिसाइल किन किन के पास है? कंट्रीज हैविंग आईसीबीएम। ये मिसाइल ना तगड़ी बहुत होती है, अभी इसके बारे में आगे थोड़ा और बताऊं। इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, देख इस मिसाइल में ना एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको MIRV कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। देख ये ना, ये मिसाइल है, इस मिसाइल के अंदर सिर्फ एक मिसाइल है, ये टारगेट को हिट करेगी, एक बार ही गिरेगी। उसमें 3-4 है ना, वो कई जगह पे मारेगी। हाँ, तो कई काम है, कई है ना उसमें, तो वो ना बार बार गिरेगी, तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। इसलिए ये मिसाइल MRV मिसाइल टेक्नोलॉजी से बनी है, ICBM। यही मिसाइल उन्होंने यूक्रेन पे छोड़ दी, जिसके कारण तबाही बहुत होगी, ठीक है। और एंटी मिसाइल वाला सिस्टम नहीं था, मिसाइल नीचे से आके इस मिसाइल को मार देती है, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। जब ऐसा होगा ना, तो मिसाइल को रडार सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ अपनी मिसाइल फेंके, कई जगह से तो गिरी है। ये फायदा है इसका। और जान लो, इंडिया के पास ICBM एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5। बस इतना ही याद रखो, जिसका नाम है अग्नि 5। एक्सपोनेंशियल राइज इन पीफॉल पॉपुलेशन इन तमिलनाडु। शो बताओ भाई, पीफॉल क्या होता है? ऐसे अगर हम पूरा तुम ये कहते ह्यूमन हो तो वैसे अगर पीको के पूरी प्रजाति को कहना तो पीफॉल होते हैं। उसमें मेल जो पीफॉल होते हैं ना, उसको पीको कहते हैं, और जो फीमेल पीफॉल होता है उसको पीहन कहते हैं। मतलब पीको का जो नाम लेते हैं ना, वो मेल होता है, इसलिए पर अगर टोटल इनको देखें तो वो पीफॉल होते हैं। तो क्या हो गया, बीते 20 सालों में तमिलनाडु में 6% वृद्धि हुई है इनकी पॉपुलेशन से। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए न्यूज में इसलिए है। अच्छा, तमिलनाडु की मुझे कैपिटल बता दो। नहीं है ये, और इसमें बस यही न्यूज में है कि इसकी ना वृद्धि होगी पिछले 20 सालों में 6%, जिसके कारण मेज की फसल खराब हो रही है। कई और फसल है जिन पे ये जाके अपना खराब कर देते हैं उनको, इसलिए बस इतना है। और इंडिया अनुमान लगा रहा है कि आने वाले सालों में पीको 2050 तक इनकी पॉपुलेशन और डबल हो जाएगी। हाँ, मतलब ये अब ये बहुत ज्यादा है। पीको ने जैसे मानकोट था, वो डेंजर में था, वो उसकी प्रजाति कम रही है, कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पीको अपने इंडिया में अच्छे खासे हैं, वो कोई खराब नहीं है, ठीक है। अब तमिलनाडु, केरल, इन जगहों पे, और इनको IUCN इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इनमें है। इनमें इनको ना लीस्ट कंसर्न में रखा है कि ज्यादा देखभाल की इनकी जरूरत नहीं है, कौन से मर रहे हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन की जरूरत कर रही है। और शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। शेड्यूल 1 का मतलब होता है कि इनको कोई हंट नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो शालू ने एक मोर मार दिया, मान लो बोल दिया, क्या क्या भाई इसका क्या रहता है? शालू को दर गया है ना, अरे वो राष्ट्रीय पक्षी को मारेगी तो अंदर जाएगी, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा है उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, और शेड्यूल 1 में कोई भी जो पक्षी रखा गया है, पशु रखा गया है, जो भी है, अगर उसको मारेंगे तो वो क्या है, अपराध है। अपराध की हमेशा है। फर्स्ट इनको कलेक्टिव नहीं, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है। कलेक्टिव नेम ऑफ पीकॉक इज पीफॉल, मैंने जो बताया, ठीक है। अब मेल पीफॉल को कहते हैं पीकॉक, और फीमेल पीफॉल को कहते हैं पीनल, ठीक है। अब इंडियन पीकॉक नेशनल बर्ड है अपना, ये तो सबको पता ही है। और इनका साइंटिस्ट नेम आ सकता है, साइंटिस्ट नेम किसी बर्ड का, क्योंकि अपना नेशनल बर्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि मैंगो अपना नेशनल फ्रूट है, उसका साइंटिफिक नेम बताओ, मैग्नीफेरा इंडिका था उसका नाम। तो ऐसे इनका याद कर लो जितने नेशनल है। तो पैगोक्राइटेटस ये है इनका, और ये फैसिनिडी फैमिली से आते हैं। जो फैसिनिडी फैमिली है ना, वो लार्जेस्ट, और जो भी बर्ड्स की कैटेगरी में जो होते हैं ना, वो फैसिनिडी फैमिली में आते हैं। इतने ही है।
जैसे ड्राई कंडीशन बता दी, सर ने बता दी। अगर बारिश बुरिश ज्यादा होती है ना इंडिया में इस साल, कहीं तो पहले हुई थी, पिछले साल हुई थी बहुत ज्यादा, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि सूखा था, मतलब सूखा था। और IUCN में लीस्ट कंसर्न मतलब कि ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है इनको, और मस्ती मारते हैं बस, ये मस्ती मारते हैं। कोई मतलब एक बहुत यूज में होता है क्या, साइंस सुना है टंगस्टन, पता है किसी को छोटी क्लास टंगस्टन? में सबसे ज्यादा ये पढ़ा वो होगा। वो उसमें भी होते हैं, वो टेबल होता है साइंस का ना। टंगस्टन क्या चीज है? अरे यार, अब जो बल्ब होती है उसकी फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन। हाँ जल्दी जल्दी पिघलती नहीं, इसलिए बल्ब में भी ये चल रही है ना। पहले न्यूज बताती हूँ, फिर टंगस्टन के बारे में बताती हूँ। न्यूज क्या है कि जो केंद्र सरकार है ना, उसने टंगस्टन की माइनिंग तमिलनाडु में अलाउ कर दी कि तुम कर लो, पर जो वहां के मिनिस्टर है ना, फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आप माइनिंग करना चाहते हो, देखो नियर आदितापति अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन मदुरई, ये एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है भाई, तुम वहां करोगे तो वहां के पक्षी, ये जो जानवर है उनको दिक्कत होगी, इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम माइनिंग नहीं करने देंगे, और केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप कर सकते हो। तो बस इतनी न्यूज है। अब जाना किसके बारे में, टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक रॉक से मिलता है, हर चीज आज मतलब जो भी मिलता है सब रॉक से मिलता है। तो टंगस्टन ना सबसे ज्यादा खासियत इसकी क्या है कि ये 3000 डिग्री सेल्सियस। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37। अगर तुम्हारा 40 हो जाता है ना, तब तुम्हें तेज बुखार होता है, जिसको असहन बुखार कहते हैं, इतने में बंदा मर जाता है। तुम जो 96 देखते हो ना, फ़ारेनहाइट होता है, वो ना कि सेल्सियस में होता है। तो तुम्हारा 37 है और 40 में तुम पूरी खराब हो जाती हो अगर तुम्हारा बुखार था। तो इसका टेम्परेचर देखो 3400, मतलब हद है, बहुत ज्यादा। इतना मेल्टिंग पॉइंट है, अगर तुम इतना गर्म करोगे ना इसको, तभी ये पिघलेगा, अदरवाइज ये चाहे जो कर लो ये नहीं पिघलेगा। ये मेटल ऐसा है, इतना हार्डेस्ट मेटल है, हर हाईएस्ट इन ऑल मेटल, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है सारे मेटलों में से, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों यूज करते हैं इसको ना, इंडस्ट्रीज में स्टील में मिक्स करके इसको यूज करते हैं, ताकि जो स्टील है ना उसकी लाइफ बढ़ जाए, लाइफ स्पैन बढ़ जाए, कि वो ज्यादा दिन तक चले। वो हार्ड रहेगी तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो देखिए इनमें क्या पाया जाता है, वोल्फ्रामाइट, सैचिलाइट एंड फर्बिराइट। तो इसमें जो वोल्फ्राम है ना, वो स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है 95%। बस ये गया टंगस्टन के बारे में, ठीक है। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो अरे माँ ऊपर इंडिया में, सब कर्नाटक में 42%। हाँ मिल गया बहुत महंगी धातु है ये टंगस्टन। 42% कर्नाटका में, राजस्थान में भी पाया जाता है 27, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और रिमेनिंग हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, हरियाणा में भी पाया जाता है 75। देखो अब इसका इंपोर्ट कराते हैं सिंगापुर, यूएस और चाइना से, मतलब अपने यहाँ टंगस्टन आता है कहाँ से, सिंगापुर, यूएस और चाइना, और अपन बेचते किस किस पे हैं, जर्मनी, यूएसए, इजराइल, यूके एंड जापान एंड स्वीडन, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट। बस अब सारी न्यूज खत्म होगी, लास्ट बची है। इन्होंने एक और योगेंद्र यादव कौन है, योगेंद्र यादव का नाम सुना है किसी ने? सुना अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है ना, क्या था ये, लेकिन इसको निकाल दी पार्टी में से योगेंद्र यादव। ये थोड़ा इंटेलिजेंट बंदा था, थोड़ा पत्रकार था योगेंद्र यादव, और एक वो था ना पोइट, क्या नाम है उसका, पोइट था, वो भी इसका राइट हैंड था। इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि ये इसके हावी होते थे इस पे। ये बंदा इंटेलेक्चुअल है, तो इसने लिखा है कि भाई जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, हमारे उनके साथ इस वक्त रिलेशन कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, उनमें क्या कमियां हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये राइटर लिखता है। समझिए आप, सरकार को, ये सरकार में नहीं है, पर ये राइटर जो भी लिखते हैं ना आर्टिकल, इनको हालात पता होते हैं। सरकार माने या ना माने की बात वो अलग है, लेकिन बात ये एक्चुअल लिखते हैं। जब कोई बड़ा अखबार लिखता है ना कोई आर्टिकल किसी का, तो उसका कोई मीनिंग होता है। तो योगेंद्र यादव ने क्या लिखा है उसके बारे में बताइए। योगेंद्र यादव ने बस ये बताया कि इंडिया के नेबर्स के बारे में, अपने को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस बारे में सारा ऑडिटोरियल है। तो पहले ये जानो कि सबसे ज्यादा इंडिया बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश।
ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे कम किससे करता है अभी? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। वो जो ब्लैक ऊपर लिख रहे हैं इंडो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 106 मतलब यहाँ से गंगा तक। सबसे ज्यादा बांग्लादेश है ना? सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, प्लीज याद रख लो कि सबसे कम